हमारे साथ है, तुम संघर्ष करो हमारे साथ है, तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ है, रतन जी तुम संघर्ष करो हम। अच्छा, तो ये आप लोगों ने मतलब अपनी सरकार से कहा था, राज्य सरकार से ये बात कही थी? कई बार लेटर भी लिख के भेजा हमारे लोगों ने, और कई बार वहाँ पर भी लोग गए, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। उनके पास आते वो गोल गोल घुमाते रहे। इसकी वजह से हम लोग आज यहाँ पर, हमारी जनसंख्या 1.5 करोड़ से ज्यादा है पूरे भारत में। 100 लोग यहाँ पर आए, हमारी मांगे नहीं पूरी करेंगे, लाखों लोग यहाँ पर बैठेंगे धरना प्रदर्शन के लिए, और रोड सब हम लोग जाम करेंगे। सर, यूपी में बीजेपी की सरकार, बाद भी बीजेपी की सरकार ने आपकी बात सुनने की कोशिश नहीं की। बीजेपी की सरकार 2013 में हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था, तो वहाँ पर महाराजगंज में धरना प्रदर्शन लोग किए और रोड भी जाम किए थे, लेकिन वहाँ पर भी कोई सुनवाई नहीं। उन्होंने कहा कि हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। और जिसके वजह से हम लोग सब मिलकर 11 जाति, और हम यूपी बिहार हर जगह पर 11 हमारे समाज के लोग पाए जाते हैं, और सभी लोगों को कोई भी वो नहीं है, जाति का दर्जा नहीं मिला। तो क्यों नहीं? आपने योगी जी से नहीं कहा? योगी जी तो सबकी सुनते हैं, राम राज्य है, वहाँ पे सबको न्याय है। योगी जी से हम लोगों ने कहा, एक बार योगी जी आए थे हमारे गाँव में। हाँ। उन्होंने ये हमें दिलासा दिया, और उन्होंने उठाकर हमें, हमारी जो जाति 11 उसमें नहीं, केवल हमें उठाकर चमार में डाल दिया, SC में डाल दिया। हमारी जात ST है, उन्होंने SC में डाल दिया। तो उसके वजह से और हमें ज्यादा परेशानियों का दिक्कत सामना करने पड़ रहा है, और जिसकी वजह से कुछ नहीं हो पा रहा है हमारा। तो हम चाहते हैं जो हमारी जाति हमें उसमें रहने दी। क्या दिक्कतें होती है आपको? उसमें ये चैलेंजेस होते हैं, उसमें बहुत सारा हमारी जो जाति, हमारे जो जात है, हमें उस पे हम रहेंगे। अच्छा, जो हमारा मतलब दिक्कत क्या होती है? दिक्कत हमको ये होती है कि हमको दिक्कत ये है कि हमारे बच्चे जो हैं आज कुछ पढ़े लिखे हैं, तो हम जब नौकरी के लिए जाएंगे तो उसमें हमको पैसा इतना चाहिए, और हमारे लोग जो है आर्थिक रूप से कमजोर हैं, और बहुत से पहले भीख मांगने वाली थी, अब किसी तरीके से काम धंधा करिए हैं। लेकिन जब हमारी जाति या अनुसूचित जनजाति जो हमारा सदियों से, हमारा बाप दादों से क्या पीढ़ी से चलता आ रहा है, तो ये होगा तो हमारे उसमें है, स्कूल का हुआ, सरकार का कोई भी वो हुआ, तो हमारे उसमें छूट होता है। तो इसलिए हम अपने जात में मांग कर रहे हैं, ताकि हमारे लोगों को भटकना न पड़े। अच्छा, ये बताइए कि राम राज यूपी में आ रहा है, राम राज में तो सबको बराबर का अधिकार है, फिर आप लोगों में क्यों भेदभाव हो रहा है? इसलिए सब में बराबर का वो है, लेकिन हम लोग में भेदभाव इसलिए है कि हमें अलग नामों से कर दिए हैं। अच्छा, कोई कह रहा है एक कुछ बंदिया है, कोई पत्थर काट है, कोई अन्य चीजों से हम लोग को पुकारा जा रहा है। इसीलिए हम लोग को 2 भाग में बांटकर अलग अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन हम एकता के साथ में है, और 11 जितना लोग हैं यहाँ से यूपी, बंगाल, बिहार जो है सारे एकता में है, और एक बनकर हम सरकार से मेन मुद्दा में कहते हैं, अगर हमारी ये मांगे पूरी नहीं की तो 2024 में तो हम लोग जिस प्रकार से उतरेंगे, और निश्चित रूप से जिस प्रकार से हम लोग एकता में उतर गए और हमारा वोट एक तरफा जाता है, वहाँ बहुमत रूप से हमको सरकार दूसरा बनाना पड़ेगा। कहने का मतलब नहीं, हमारा कहने का मतलब है कि हम सीधे कह रहे हैं, हमारा जात जो है वो अनुसूचित जनजात जो है, 11 जात। नहीं, आपने कहा ना कि आपके इतने वोट पड़ते हैं, तो सरकार आप बदल देंगे फिर? जब हमारा नहीं, हमें ध्यान नहीं देगी सरकार, हम चाहते हैं सरकार हमारा ध्यान दे। और सरकार ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, तो इसलिए हर एक जात का विकास होना चाहिए, हर एक जात की बात होनी चाहिए आगे। इसलिए हम चाहते हैं कि सबका साथ सबका विकास मोदी जी का नारा है। तो हम चाहते हैं कि हमारा भी साथ रहे। हमारा जब उनके प्रति हम इतने विश्वास योग्य। आप डबल इंजन की सरकार में रहते हैं, आपको पता होना चाहिए, डबल इंजन की सरकार सब देखती है, लेकिन अभी यदि वो देखती तो हम पीछे क्यों अभी तक होते। इस कारण है कि इसकी वजह से हमको यहाँ उतरना पड़ा था। हम चाहते हैं कि हमें भी उनका साथ मिले, और हमें भी उनको ध्यान मिले, ताकि हमारे लोग भी आगे आए, हमारा समाज भी आगे आए, और हमारे कम से कम पूरे भारत में 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। कहीं ना कहीं यदि वो हमें ध्यान नहीं देंगे तो उनका प्रभाव ज्यादा, उन लोगों का प्रभाव पड़ेगा आने वाले चुनाव में। और मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए, हम किसी भी सरकार को ये नहीं कहते हैं कि, लेकिन हमारा मेन, हम देखिए वहाँ से आकर अपने लोगों में समर्थन दिए, और हम यहाँ जो है जंतर मंतर में हमने 2024 में हम लोगों ने एकता बनाया, और बहुत ज्यादा संख्या था, लेकिन रोकने की वजह से 100 लोगों का परमिशन मिला।
तो इसीलिए हम सरकार से कुछ कहना नहीं चाहते हैं। हमारी जल्द से जल्द मांगे पूरी करे वो, और हमारा जो दर्जा है जो ग्यारह समुदाय का जो है, ग्यारह जाति का, और हमें मिले, और उसका तो हम उनके साथ हैं। अगर नहीं सुनेंगे तो 2024 में कुछ करेंगे क्या? नहीं सुनेंगे या नहीं हमारी मांगे जब पूरी हुई, और हम लोग को फुटबॉल की तरह लोग या खेलना चाह रहे हैं, तो मजबूरन हम लोग को रोड में उतरना पड़ेगा और सड़क रोड जाम करना पड़ेगा। तो उसका हम लोग निर्धारण करके उस समय हम लोग नहीं, जब हमारा नहीं कुछ होगा तो उस समय हम अपने विचारधारा से चलने की कोशिश